एक आधा होमवर्क दिया गया था 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दिया था। अगला दिया था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y का मान निकालना है। बस हमें ये बोला है क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चनों को प्रतिस्थापन विधि से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब इसको करने के लिए हमने कल भी बताया था, किसी एक को हम क्या करते हैं दूसरी तरफ लेके आते हैं, चाहे x को चाहे y को। हम यहाँ से मान लेते हैं देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमको दिया था, इस क्वेश्चन को हमको बोला था कि इसको प्रतिस्थापन विधि से x और y का क्या निकालना है, मान निकालना है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें ये आती है कि सारी संख्याएं रूट में है, ठीक, और रूट वाली संख्याएं जल्दी सॉल्व नहीं होती, ठीक ना। तो रूट के कुछ नियम होते हैं, जब क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे नियम बताते रहेंगे। नहीं तो हमने एक रिकॉर्ड किया हुआ है जिसपे रूट के नियम के बारे में हम बताएंगे, तो जाके अगर देखना होगा तो हाँ देखना होगा तो देख सकते हैं, शाम के क्लास को बताते समय रिकॉर्ड हुआ है। ठीक, आप एक काम करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में बताएं, किसी एक को हम दूसरी तरफ भेजते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा 3y है, दूसरी तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, -3y बन जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। तो हमारे यहाँ से समीकरण को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा √2x बराबर, ये दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3 √-3y हो जाएगा। रूट हमेशा लगता रहेगा, रूट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद देख रहे हैं √2 है, √2 यहाँ पे गुणे के साथ है तो इधर जाके हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा x बराबर -√3y बटे √2। इसका मतलब x का जो मान आया है बटे में भी आया और रूट में भी आया। यहाँ पे बटे और रूट को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, जैसे हम दशमलव वाला होता तो खत्म कर देते थे, यहाँ पे रूट है तो यहाँ नहीं खत्म हो सकता। मतलब ये पूरा मान पुट होगा x के साथ। जब x के साथ समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 कितना है, √3x माइनस √8y बराबर 0। x का मान जो हमारा लिखा है √3 गुणे x का मान है -√3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। अब ध्यान देंगे इस रूट के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने मन से क्या मान सकते हैं, एक, हमेशा जब कोई संख्या नीचे कुछ ना हो तो हमेशा क्या माना जाता है, एक माना जाता है। अब इस √3 का गुणा √3 में करेंगे। याद रखेंगे एक नियम होता है, अगर कोई संख्या एक रूट में है और सेम संख्या दूसरी भी अगर रूट में है तो दोनों का रूट कट जाता है और जो संख्या रहती है वही संख्या आंसर बनता है। तो इसके ऊपर का रूट इसके ऊपर का रूट कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, माइनस लगाएंगे, 3 लिख लेंगे y बटे नीचे √2 था तो √2 लिख लिए, माइनस, हाँ हट गया, हमने बोला ना यहाँ से नियम, जब दोनों पर रूट लगा हो और दोनों सेम संख्या हो तो रूट रूट को काट देता है, बच जाता है। यहाँ पे जैसे a माना है तो a मानेंगे, यहाँ पे 3 था 3 अगर 4 रहता, बात रखना, नहीं चिन्ह विपरीत नहीं बने करता, मतलब चिन्ह का मतलब क्या, प्लस माइनस से आप बोल रहे, नहीं नहीं, हमने प्लस माइनस का कहाँ जिक्र किया, हम वैल्यू बता रहे हैं, वैल्यू मतलब नहीं समझ रहे। अगर रूट के अंदर a लिखा है और अगले भी रूट के अंदर a लिखा है तब रूट रूट करते हैं, यहाँ पे हमने चिन्ह तो नहीं बताया, संख्या के बारे में बता रहे हैं। अगर यहाँ b भी लिखा रहता तब भी रूट करता, लेकिन अगर a b लिखा रहता तब नहीं करता, तब आपस में गुणा हो जाते। जैसे अगर लिखा रहता √2 गुणे √3 लिखा रहता तब आपस में गुणा करते, 3 दूनी 6 √6 लिखते। अगर लिखा है √2 गुणे √2 लिखा है तो हमने बोला सेम सेम संख्या हो गई, अब रूट कट जाएगा, अब क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। समझ गए, ऐसा होता क्यों वो भी समझ लीजिए तब। जैसे कोई चीज जो रूट होती है ना, रूट की एक फिक्स वैल्यू होती है, ये जो रूट होता है इसका वैल्यू माना जाता है 1/2, ठीक। अब 2 लिखा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि 2 का पावर 1/2 है, गुणे अगला भी बोल रहा है 2 की पावर 1/2 है, राइट। अब देखो बेस समान है, फिर अगला नियम लग जाएगा,
जब किसी का बेस समान होता है और दोनों गुणे में होते हैं तो पावर जुड़ जाती है, ए की पावर m प्लस n हो जाती है। बेस मतलब समझते हैं, बेस का मतलब होता है नीचे वाला नंबर, आधार जिसको बोलते हैं। आधार समान है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 2 और 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। अब आपको पता है हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, अंश जुड़ के कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा 2/2 और 2/2 कटेगा तो कितना बचेगा 1, तो यही तो 2 की पावर 1 हुआ और 2 की पावर 1 को केवल 2 भी लिखा जा सकता है। तो यही चीज डायरेक्ट हमने बता दी है, रूट रूट कट के हमेशा वो जो संख्या रहेगी वो बाहर आ जाएगी। सेम यहाँ पे आएंगे वही हो जाएगा। अब इस जो √8 है, √8 को √8 y ही लिख लेंगे, बराबर लिख लेंगे 0। ठीक, ध्यान देंगे यहाँ पे इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो कुछ कॉमन ले पाएंगे ना तो कुछ कर पाएंगे। हाँ बस एक चीज आप कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे ये y है और ये y है, इस y को हम कोष्टक के लगा के बाहर कर लेते हैं, उभयनिष्ठ बना लेते हैं। जब हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते तो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, दोनों में क्या क्या मिल रहा है। y मिल गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3/√2 माइनस, यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे 8 को लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। ठीक, समझा कैसे लिखे, इसको नहीं समझ में आया, देखना कैसे लिखते हैं। जब कोई संख्या रूट में होती है तो कई नियम होते हैं, तो हमने बता दिया वहां से काटने वाला। एक नियम होता है इस 8 का तुम गुणनखंड करो, काटते जाओ और लास्ट में जोड़ा बनाना। 2 को काटो, 8 को काटोगे तो हो जाएगा 4, 2 से, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे हो जाएगा 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर संख्या रूट में रहती है तो हम जोड़ा बनाते हैं 2 का, तो देखोगे एक ही तो जोड़ा बन पाएगा, एक जोड़ा नहीं बन पाएगा। जो जोड़ा बनता है वो बाहर और जो जोड़ा नहीं बनता वो अंदर। इसका मतलब √8 को लिख सकते थे 2 के पावर √2, सॉरी 2√2, समझ गए। सेम वही चीज हमने यहाँ पे लिखा, ठीक ना। अब इतना लिख दिए, इसका मतलब अब देखो ये y के साथ गुणे में है कि नहीं, पूरा कोष्टक लग गया तो, और दूसरी तरफ जाकर गुणे का क्या हो जाएगा और दूसरी तरफ 0 है, इसका मतलब भाग क्या बनेगा, y का मान 0 हो जाएगा पूरी तरह जाके, दूसरे पक्ष में जाके y का मान क्या कर देगा, तो y का मान 0। अब अगर y का मान 0 है, x का मान निकालना, y की जगह 0 रखेंगे तो x का मान भी क्या होगा, बस ये निकल, अरे उसको 0 0 निकला लेकिन एकदम पर्सन कर दिया, है ना। रूट के नियम होते हैं, समझ गए, नोट करिए क्या हो गया, नोट करिए। क्वेश्चन हमारा लिखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहीं पे m है, अगर इस हमें m का मान निकालना है तो हमें y का मान और x का मान पता होना चाहिए, और y और x का मान निकालने के लिए हमें ऊपर समीकरण दिया, पहले इन समीकरण की सहायता से निकालना है। ठीक, क्वेश्चन 3.2 से दिया था और 3.2 में जितने भी क्वेश्चन दिए सबको प्रतिस्थापन से लगाना है। पहले हमने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, अब क्वेश्चन लैंग्वेज में देगा और हमको एक मान पूछा है, और जो तीसरा क्वेश्चन शुरू हुआ है वो लैंग्वेज से पहले हमें मैथ में बनाना है फिर जाके लगाना है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे पहले देखेंगे। हमारा लिखा 2x + 3y = 11, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अगला लिखा है 2x - 4y = -24, समीकरण नंबर 2 लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको इधर भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x = 3y, सॉरी 11 - 3y, 2 को यहाँ भेजेंगे या भाग है इधर आके गुणा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 11 - 3y/2। इसका मतलब x का जो मान निकला है 11 - 3y/2 निकला। यहाँ पे कोई संख्या कट नहीं सकती इसलिए बट्टे को नहीं हटा सकते। इस पूरे मान को समीकरण नंबर 2 में पुट कर देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं x का मान रखने पर रखने पर 2 गुणे समीकरण नंबर 2 में x का जगह रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 -
3y बटे 2, उसके बाद हमारा हो जाएगा -4y बराबर -24। हो गया। अब ध्यान देंगे इस 2 का गुणा क्या करेंगे, अब एक चीज और कर सकते हैं, देख रहे हैं 2 ऊपर भी है यहाँ नीचे भी है, इस 2 से 2 को क्या कर देंगे, बचेगा हमारा ऊपर 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, राइट। अब हम क्या करेंगे, -3x से -4y मिलकर क्या हो जाएगा -7y, और 11 पहले था 11 लिख लिए बराबर -24। 11 प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा -7y बराबर -24 और -11। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। जोड़ लीजिए -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 × 7, 7 × 5 = 35, मतलब y का मान कितना आया, y का मान 5 है। इस y का मान को निकालने के लिए यहाँ पे हम y का रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। अब रखते हैं, हमारा हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बटे 2 बराबर 11 माइनस 3 × 5 = 15 बटे 2, 15 में से 11 जाएगा तो हमारा हो जाएगा -4 बटे 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसका मतलब x का मान कितना आएगा, x का मान हमारा आया -2, y का मान आया 5 और हमें m का मान पूछा था। अब यहाँ पे y और x का मान रखेंगे, m का मान निकल जाएगा। अब थोड़ा सा अगर हमें डाउट हो ना, हमारा क्वेश्चन गलत है सही है, तो x और y का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 किसी में रख देते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हमारा x का मान कितना निकला है -2, यहाँ पे x की जगह -2 रखिए तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे -2, प्लस था प्लस लगा लिए, 3 गुणे अगला y का मान कितना निकला है 5 बराबर 11। एक पक्ष दूसरे पक्ष के बराबर होना चाहिए था, 2 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा -4, 2 दूनी 4, 3 का गुणा 5 में करेंगे 3 × 5 = 15 बराबर 11, और 15 में से 4 गया 11, 11 बराबर 11। इसका मतलब जो भी हमारा मान आया वो क्या आया है, सही है। अब हम वहां पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं m का मान, अब यम का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर कितना हमारा निकला है -2, y बराबर कितना निकला है, और हमारा y बराबर है mx + 3, y का मान रखिए भाई 5 बराबर m गुणे -2 + 3, प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा 5 - 3 बराबर m गुणे -5 में से 3 गया गुणे बराबर m गुणे माइनस, देख रहे हो इधर भी -2 है, इधर 2 है, -2 है, गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा 2 बटे -2 बराबर m, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा अगर हमें m का मान हो जाएगा -1। जब आपस में एक दूसरी संख्या ऊपर नीचे कट जाती है, माइनस लगाए तो माइनस का चिन्ह, उसके बाद 1 लिख लेते हैं, ठीक। तो m का मान कितना आया -1, ये हमारा है। हाँ